एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 7 या 8 भी नहीं, 10 भी नहीं, पूरे दर्जन भर, यानी कि नंबर में गिने तो 12 पुल। जी हाँ, 12 पुल जो बिहार में हो चुके हैं ध्वस्त। बिहार में एक बार फिर से बवाल, लेकिन इस बार सियासी नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल। बिहार में इन दिनों ऐसे लगता है कि पुल पुलिया गिरने का मौसम चल रहा हो। गनीमत यह है कि कोई पुल पुलिया जैसे ही गिरने के कगार पर पहुंचता है, स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी हो जा रही है और कोई बड़ा हादसा नहीं हो रहा है। लगभग रोज बिहार में क्या नया, क्या पुराना और क्या निर्माण पुल, सबके सब एक एक करके जल समाधि ले रहे हैं। और बुधवार को तो हद ही हो गई जब राज्य के 2 जिलों यानी सिवान और छपरा में एक ही दिन में 5 पुल ध्वस्त हो गए। कौन है इन पुलों के गिरने के जिम्मेदार? क्या नीतीश बाबू का डेवलपमेंट यही है और क्या सरकार निकाल पाएगी इसका कोई समाधान? चलिए जानते हैं। देखिए, बिहार में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद 18 जून अररिया बिहार के बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से बना ये पुल ढह जाता है। इसकी लंबाई करीब 500 मीटर थी और हैरान करने वाली बात यह है कि ये पुल अभी निर्माणाधीन अवस्था में ही था और इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। इस पुल को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जा रहा था और जब तक सरकार कुछ कार्रवाई करती, इसको बनाने वाला ठेकेदार फरार भी हो चुका था। खाली नए ही नहीं बल्कि 22 जून को सिवान जिले में भी एक पुल गिरता है। वैसे तो एक छोटा पुल था जो कि गंडक नदी पर बना हुआ था, लेकिन इस पुल को बनाए तकरीबन 40 से 45 साल हो चुके हैं। आप सोच के देखिए, हर साल टैक्स देने वाली जनता को आज उभरते हुए भारत में पुराने पुलों से काम चलाना पड़ रहा है। सेम ऐसे ही पटेरा पटरी पर बना 30 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा 2 खंड महाराजगंज और दरौंदा को जोड़ता हुआ पुल था। नहर कटाई के दौरान ज्यादा मिट्टी काटने की वजह से इसका बीच वाला पिलर धंस गया और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 23 जून बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक निर्माणाधीन छोटा पुल ढह गया था। इस पुल को ग्रामीण निर्माण विभाग RWD द्वारा बनाया जा रहा था और ये 16 मीटर लंबा बनाया था और कम से कम इसमें 1.5 करोड़ रुपए लग चुके थे। फिर 27 जून को किशनगंज जिले में एक पुल गिर गया। बहादुरगंज प्रखंड में स्थित ये पुल 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा था और इसको साल 2011 में कनकई नदी को महानंदा से जोड़ने वाली एक छोटी नदी मड़िया पर बनाया गया था। नेपाल में भारी बारिश के कारण जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिसको ये पुल के खंभे झेल नहीं पाए और पुल पूरा का पूरा ढह गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर 28 जून को आती है। मधुबनी में एक पुल गिरने की घटना सामने आती है। मधुबनी इलाके के भूतही नदी पर इस निर्माणाधीन पुल का बीम गिर गया और ये करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम के तहत बन रहा था। इस पुल का निर्माण पिछले 4 सालों से चल रहा है। अपनी लापरवाही छुपाने के लिए सरकार इस पर एक प्लास्टिक कवर लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि पता न चले, मगर शर्म की बात यह है कि जहां सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वो इसको छुपाने में लगी हुई है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुने गए मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया MSME जीतन राम मांझी, जो कि बिहार से ही हैं, उनका कहना है कि ये सरकार के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि एक साजिश है। ये जितने भी पुल कोलैप्स हो रहे हैं, ये अभी क्यों हो रहे हैं, वो भी चुनाव के बाद ही, ये उससे पहले भी हो सकते थे। अब इसमें उनका ये साफ कहना था कि ये कोई जानबूझकर कर रहा है और बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इतने बड़ी पोस्ट पर बैठे नेता अगर ये स्टेटमेंट देंगे तो आम जनता किस पर विश्वास कर सकती है और उनकी आखिर कौन सुनेगा? अगर सरकार की गलती नहीं है तो किसकी है? क्या सच है और क्या झूठ, चलिए जानते हैं। देखिए, बिहार में पुलों का गिरना हो या फिर उनका बह जाना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सरकार में हो रहा है। बिहार में सरकार चाहे महागठबंधन की रही हो या फिर NDA की, पुल गिरने और टूटने की घटनाएं लगातार होती रही हैं और विपक्ष लगातार सवाल भी उठाता रहा है। बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पुलों के रख रखाव के लिए कोई नियम कानून नहीं है। यही वजह है कि पुराने जो पुल होते हैं उनकी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो पाती है और जो नए पुलों का निर्माण हो रहा है उसमें यूज किया गया मटेरियल खराब क्वालिटी का होता है और ये मटेरियल खराब इसलिए निकलता है क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का पैसा जब दिया जाता है तब आधे से ज्यादा पैसा नेताओं और इसे बना रहे लोगों के जेबों में चला जाता है, जिस वजह से करप्शन बढ़ता है और लोगों के लिए विकास रुक जाता है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि नीतीश बाबू की सरकार ने इसी साल एक एंटी करप्शन बिल बिहार में लाने की बात कही थी। इस बिल के तहत उनका वादा था कि इससे करप्शन पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो समझ आ जाता है कि किस तरह से आम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। और चाहे नेता हो या सरकारी विभाग, सब अपनी जेब भरने में ही लगे हुए हैं। बिहार सरकार के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं जो रोड एंड ब्रिजेस बनाते हैं। एक तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट। ये दोनों ही डिपार्टमेंट होते हैं जिनको इनकी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है मेजर रोड डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज को मेंटेन करना और हाई क्वालिटी के ब्रिजेस बनाना।
वहीं जो रूरल वर्कर्स डिपार्टमेंट है उनका काम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव को उनके ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के साथ जोड़ना। इसलिए ये जितने भी 12 ब्रिजेस कोलैप्स हुए ये बिहार में रूरल वर्क डिपार्टमेंट्स के अंडर ही आते हैं। इसलिए इन पुलों के टूटने का सबसे बड़ा कारण है यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स। जैसे कि सीमेंट की क्वालिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं इनको बनाते वक्त लो क्वालिटी का सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही जो सैंड, कंक्रीट, स्टील रोड्स, थिनर, जितनी भी चीजें इस्तेमाल की गई हैं वो जान के लो क्वालिटी का ही यूज हुआ है, जिसकी वजह से प्रपोज डायमीटर और थिकनेस जो अप्रूव किया गया था उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो यही आपको हालात देखने को मिलते हैं। और इसी की वजह जो स्ट्रक्चर है वो वीक ही बनेगा और थोड़ी सी बारिश में ऐसे ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं। इसका मतलब सीधा है कि इनको बनाने वाले जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका अल्टीमेट मोटिव लोगों की जिंदगी सरल बनाना नहीं है बल्कि प्रॉफिट कमाना है। अगर इसको एक एग्जांपल के जरिए समझा जाए तो मान लो सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 12 करोड़ का एक पुल बनाने को, वहां पर जो भी सरकारी ऑफिसर्स हैं वो इसमें से आधा पैसा ले लेंगे और बचे 6 करोड़ अपनी जेब में रख लेंगे। तो जो पुल बनेगा वो बने हुए इन पैसों से ही बनेगा, जिसकी वजह से मटेरियल कभी भी अच्छा खरीदा नहीं जाएगा और ना ही यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से ये पुल नियम अनुसार नहीं बनेंगे और ऐसे ही ढह जाएंगे। अगर डेटा के हिसाब से देखें तो 2012 से लेकर 2013 तक जो एवरेज ब्रिज कोलैप्स हो रहे थे वो तकरीबन 45 के आसपास थे। वहीं 2021 में एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से ये 8 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, तो वहीं 2020 में 9 इंसिडेंट हुए थे। वैसे भारत में देखा जाए तो पिछले 10 सालों में ब्रिज कोलैप्स होने की संख्या गिर रही है, लेकिन आज भी बिहार में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसको लेकर 2020 में भारत में एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी जो कि इंटरनेशनल जर्नल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में पब्लिश की गई थी। इसमें 1977 से लेकर 2017 के बीच इन 40 वर्षों में भारत के अंदर 3130 ब्रिजेस कोलैप्स हुए थे और इसमें सभी छोटे मोटे जितने भी ब्रिजेस थे वो सब कोलैप्स हुए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ ही यहाँ पर पता चलता है कि भारत में ब्रिजेस का एवरेज लाइफ स्पैन काफी ज्यादा कम है। अगर हम दुनिया भर का डेटा देखेंगे तो ग्लोबल एवरेज लाइफ एक ब्रिज की करीब 50 साल है, लेकिन भारत में ये करीब 35 साल के आसपास है। सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी ब्रिज कोलैप्स होते हैं तो कई बार हादसा होता है जिसमें लोगों की जानें जाती हैं। इससे ये पता चलता है कि भारत में जब भी ब्रिज कोलैप्स होगा तो 25% चांसेस हैं कि उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु जरूर होगी। भारत में देखा जाए तो 32,000 माइनर ब्रिजेस हैं, 3600 मेजर ब्रिजेस हैं और 1835 एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रिजेस हैं। इसमें से 30% कल्वर्ट जो हैं वो पुअर कंडीशन में हैं, 12 से 15% माइनर ब्रिजेस पुअर कंडीशन में। इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश के अंदर जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ चाहिए उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैच नहीं कर पा रही है। साथ ही जो इंजीनियर्स चाहिए इन्हें बनाने में वो उतने स्किल्ड नहीं होते, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा रेगुलर स्ट्रक्चरल ऑडिट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं और इन सब का एक ही सबसे बड़ा कारण है और वो है करप्शन। अगर इस देश में करप्शन रुकेगा तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर आ जाएंगी। इन सब इंसिडेंट से परेशान सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें बिहार सरकार को राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का ऑडिट करने और पुल ढहने के मद्देनजर कमजोर ढांचे वाले पुलों को तोड़कर फिर से बनाने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इसके बाद याचिकाकर्ता और वकील ब्रजेश सिंह ने बुधवार को शीर्ष अदालत से बिहार सरकार को ऑडिट करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि बिहार में पुल ढहने के तत्काल मुद्दे पर शीर्ष अदालत को तत्काल विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 साल के भीतर 3 प्रमुख निर्माणाधीन पुल और बड़े, माध्यम और छोटे पुलों की ढहने की कई घटनाएं हुई हैं, जो कि आम लोगों की जिंदगी से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि वो आए दिन इन पुलों को यूज किया करते हैं। इसके बाद ही घटनाओं पर नीतीश सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए 14 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। ये निलंबन गुरुवार को सारण में एक पुल गिरने के एक दिन बाद हुआ था। वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 सप्ताह के भीतर बिहार में सभी निर्माणाधीन और पुराने पुलों की निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। जल संसाधन विभाग ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर समेत 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने भी अपने 4 वर्तमान और पूर्व इंजीनियरों को अपना काम सही से ना करने और लापरवाही बरतने की वजह से सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ये बात बिहार की ही नहीं है, बल्कि भारत में जिंदगी इतनी सस्ती है कि घर से बाहर निकलते ही या तो कोई होर्डिंग आप पर गिरेगा या हवाई अड्डे की छत या पुल आपके ऊपर कभी भी गिर जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के ढहने से 8500 लोगों की मौतें हो चुकी हैं।
ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भारत में अक्सर देखे जाते हैं, जैसे कि 31 मार्च 2016 को दोपहर करीब 12:30 बजे गिरीश पार्क मेट्रो स्टेशन कोलकाता भारी भीड़ थी। कुछ लोग काम पर जा रहे थे तो कुछ लोग लंच ब्रेक के लिए जा रहे थे। इसी दौरान विवेकानंद फ्लाईओवर का एक निर्माणाधीन हिस्सा लोगों पर गिर गया। 26 लोग कुचले गए। क्यों? फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी IVRCL, इसके ऑपरेशंस डायरेक्टर AKG मूर्ति ने यह कहा कि एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये भगवान का कार्य नहीं था। ऐसा IVRCL की वजह से हुआ क्योंकि 7 साल पहले उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए सबसे कम बोली जमा की थी। लेकिन ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसा ही कुछ 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात में मोरबी ब्रिज ढह जाने की वजह से भी हुआ था, जिसकी वजह से 140 लोगों की जान चली गई। इस घटना के दौरान कई लोग पुल पर थे और वे नदी पर गिर गए और बाद में पता चलता है कि गुजरात सरकार ने इसको बनवाने का ठेका एक स्थानीय कंपनी ओरेवा को दिया था। लेकिन ओरेवा का मेन काम घड़ियां और लाइटिंग बनाने का था। अब सोच के देखो, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल सकता है? इस बात का कोई सबूत नहीं था कि इस कंपनी के पास पुलों की मरम्मत का अनुभव था, और ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, ये थी बिहार में गिरते पुलों की दिक्कतें। आपको क्या लगता है, भारत में आम लोगों की जिंदगी कभी सुधर पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।